दुकान पे जाते तुम लोग सामान लेने, ऋण की टिकिया नहीं मिलती तो निरमा लेके आते हो ना। तो वैसे मेरे को कोई और प्रॉब्लम बता दो, कोई और प्रॉब्लम है तो। मुझे बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए? बजट कितना है? मुझे बच्चा खरीदना नहीं है। हाँ। बात ये है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए लेकिन मुझे बच्चा नहीं हो रहा। यही प्रॉब्लम है तुम जैसी औरतों की। शादी कर लेती MTNL टाइप पति से, फिर जब फोन नहीं लगता तो जाके कस्टमर केयर पे भड़कती हो तुम लोग। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates. जंगल जंगल बात चली है, पता चला है सर्कस में अजीब जंगल अब खुलने वाला है। अगर है शेर चीते को गुदगुदाने का दम तो यू आर ऑल वेलकम टू अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर, द जंगल स्पेशल। कुत्ते की वफादारी जाने दुनिया सारी, अब इंसान की है बारी। एक डॉगी फैमिली ने कृष्णा को अडॉप्ट कर लिया है। अब देखें कृष्णा कितने पालतू बनते हैं और कितने फालतू। प्लीज वेलकम सुदेश एज डॉगी विद कृष्णा एज समन। भैया रे साला बंद करो ये कॉमेडी शो। मालूम है इस शो की वजह से कितने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर लोग का नाम खराब हो गया है। साला करोड़ों रुपया खर्च करते हैं फिल्मों पे लेकिन फिर भी कॉमेडी नहीं होती उनसे। और हमारे इधर के टुच्चे टुच्चे राइटर हैं, साले 300 रुपए की प्रॉपर्टी, फूल पत्तियां देखो साला। ये देखो। और 150 रुपए के 2 जज बिठाकर घंटा भर कॉमेडी करते रहते हैं। कंप्लीट कर रहा हूं मैं। अच्छा, थैंक यू। हाय सोहेल भाई। सोहेल भाई, एक पर्सनल बात करनी थी जो सिर्फ हम दोनों और दर्शकों के बीच में रहेगी। आपको मालूम है कि मैं और अर्चना जी रोहित शेट्टी की पिक्चर में काम कर रहे बोल बच्चन, जिसका सेट जो है जयपुर में लगा हुआ है। बहुत बढ़िया फिल्म बन रही है, बहुत बढ़िया काम किया है मैंने सर। इतने गौर से क्या देख रहे हो? पंच थोड़ी मारा मैंने। वो तो अर्चना जी ने मेरे को बोला था मौका मिलते ही फिल्म की प्रमोशन कर देना। सोहेल भाई, मैंने सुना है कि जो ये शो जीतेगा उसको आप अपनी पिक्चर में काम दोगे। अच्छा, बैठ के बात कर लेते हैं। क्योंकि है ना, अगला 6 महीना मैं बहुत बिजी हूँ। 3 दिन तो शूटिंग में भी। नहीं, क्योंकि आपसे क्या छुपाना सर, आपको तो मालूम ही है कि अर्चना जी और मैं रोहित शेट्टी की पिक्चर में काम कर रहे हैं। सेट जयपुर में लगा हुआ है। बस बहुत बढ़िया फिल्म बनी है। हो गया प्रमोशन। और बहुत बढ़िया काम किया मैंने सर पिक्चर के अंदर। मैंने भी। अब फिर गौर से देख रहे हो, कहा ना पंच नहीं है इसके अंदर। आपको पंच चाहिए क्या? पंच की जरूरत है तो इन शॉर्ट आखिरकार 2 बेकारों को काम मिल ही गया। साला अर्चना जी के बारे में ज्यादा बोलता हूँ तो तुम लोग साला हंसते रहते हो इधर। ऐसा वैसा समझे क्या? कुछ बोलती नहीं है तो वो सिंपल बैठी रहती है। लेकिन पिक्चर आने तो बोल बच्चन, क्या काम किया है मैंने पिक्चर में। अर्चना जी कहते हैं हर कुत्ते के दिन आते हैं। हाँ। आ गए अर्चना जी। मेरे को ना ये कुत्ते ने अपने घर की रखवाली के लिए रखा हुआ है इधर, और कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता सुदेश। सोहेल जी, अर्चना जी। सोहेल साहब, मुझे पहचाना कि नहीं? नहीं पहचाना? यार कमाल है। हम आपके हैं कौन फिल्म देखी आपने? उसमें मेरे भाई ने भी काम किया था, आपके भाई ने भी काम किया था। एक्चुअली क्या है कि माधुरी दीक्षित मरती मेरे भाई टफी पे थी, लेकिन बॉडी ज्यादा आपके भाई की थी, उसमें मर गई। अर्चना जी देख लो कैसे दिन आ गए। पहले जमाने में जो डायरेक्टर होते थे वो कुत्तों को लेकर फिल्में बनाते थे। आजकल देख लो गधों को लेकर फिल्में बना रहे हैं, वो भी जयपुर में। हेलो बकरा चाचू। नहीं, मैंने रखवाली के लिए घर की इंसान को रख लिया है। नहीं, काटता बिल्कुल नहीं। हाँ, थोड़ा भौंकता है, थोड़ा डांस करता है। नस्ल
अरे इंसानों की तो एक ही नस्ल होती है, सेल्फिश। हाँ जी। क्या? अरे म्युनिसिपालिटी वाले कुत्तों को उठाने आ रहे हैं। सुरेंद्र भाग, कुत्तों को बचा ले यार, बचा ले कुत्तों को। कुत्ते? किससे बात कर रहा था इतनी देर से? ओए, मैं तेरे पंजा मारना। अपने मालिक का नाम लेके बुलाता है? हमने आज तक कभी अपने मालिक का नाम नहीं लेके बुलाया। अभी और चिन्ह बता इसको। साला खाक का मालिक, इतने बुरे दिन आ गए कि कुत्तों के घर की रखवाली करनी पड़ रही है अब लोगों को। एक मिनट। अच्छा, बुरे दिन आ गए, और जब अच्छे दिन थे तब तुमने कौन सी देश की रखवाली कर ली थी? आए दिन कोई भी इधर घुस आता था। शर्म करो सालो। अरे हम क्यों शर्म करें भाई, क्योंकि सोहेल भाई आप तो जानते हैं कि मैं और अर्चना जी रोहित शेट्टी के पिक्चर में काम कर रहे हैं, जिसका सेट जयपुर में लगा है सर। बोल बच्चन फिल्म सर, बहुत अच्छा काम किया मैंने सर प्रमोशन। ये क्या बकवास कर रहा तू? बात मेरे साथ कर, बीच में फिल्म काहे को लेके आता तू? सुन, मैंने रात को देखा, हाँ। वो तू इधर सो रहा था, हाँ। अगर मेरे घर की चोरी हो जाती तो कौन जिम्मेवार था? तू रात को देख रहा था? हाँ। जब तू रात को साले जागा ही रहता है तो अपने घर की रखवाली खुद क्यों नहीं कर लेता? मैं तो वैसे ही उठा था, मैं सुसु करने के लिए उठा था। अरे तो सुसु करने के लिए उठा था तो वापस बेडरूम में चला जाता, मेन गेट पे आने की क्या जरूरत थी तेरे को? मेरी मजबूरी थी। क्या? क्योंकि खंबा गेट के बाहर लगा हुआ है। बस साला पागल होते हैं कुत्ते लोग। ओए, ये क्या कर रहा तू? ये क्या है? दारू पी रहा हूँ, दारू। खंबा है खंबा। खंबा तो मेरे को ही पता है, मैं इसी पे तो सुसु करता हूँ रोज। ये दारू पीता ना तू? हाँ। मेरे घर पे चोरी करवाएगा एक दिन? अरे चोरी करवाएगा तेरे घर पे? साले तूने कौन सा खजाना जमा करके रखा हुआ है? साले साले कुत्ते लोग पूरी फैमिली नंगे घूमते रहते हैं घर पे। मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कह रहा। तेरी फैमिली सारी तेरी बीबी है ना, एक नंबर की कुत्ती है, कुत्ती। मेरी बीवी कुत्ती नंबर 1, इसीलिए मैंने शादी की है। मेरी बीवी इतनी बेचारी भोली है, उसके बारे में एक शब्द कहा तो पंजा मारूंगा। अरे खाक भोली है, वो जो सामने भालू रहता है ना। ए सुरेंद्र, अबे तू हट, तेरे पीछे वाले को बोल रहा हूँ। अपने आप को ही समझता है हमेशा ये साला। वो जब पीछे भालू रहता है ना, उसको लाइन देती रहती है। एक मिनट। हाँ। उसके बारे में नहीं कुछ कहना। क्यों? क्योंकि वो भालू मेरी बीवी कुत्ती का पहला बॉयफ्रेंड है। पहले उससे शादी होनी थी। तो हुई काहे को नहीं? वो फिर पहले ही मेरे 4 पिल्लों की मां बन गई, तो मजबूरी में शादी करनी पड़ी ना। अच्छा। हाँ, पहले तो बनी नहीं रही थी। हाँ, कहती 4 पिल्लों से मेरा नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही तुम मर्द कुत्ते हो कि नहीं। फिर मैंने 18 पिल्ले पैदा किए, तब मानी जाके। मेरे जो 18 पिल्ले हैं ना साले, वो कुत्ते के साथ कमीने भी हैं। अरे हंसने दे, मजा आ रहा है। एक मिनट। अच्छा जी, एक कुत्ते की बेइज्जती करवाते हो आप, हंस रहे हो। मेरी बात सुनो, मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कहना, नहीं तो मैं ऐसी जगह काटूंगा फैमिली पैदा करने के लायक नहीं रहेगा। तेरा पिल्ला कल मिला था मेरे को। हाँ। मैं डर के मैं उसको पूछा, है भाई बता रात को इधर शेर तो नहीं आता? हाँ। तो कहते हैं हाँ, एक बार आया था, पापा को पता चलते ही मम्मी ने बेडरूम से भगा दिया। तो अब पता चला कि मेरी बीवी कुत्ती अपने पिल्लों को रोज कहती तुम तो शेर की बच्ची हो, तुम तो शेर की बच्ची हो। अब पता, आज के बाद मैं अपनी कुत्ती बीवी को कहीं लेके नहीं जाऊंगा। ए लिसन, कम हियर, आई एम गोइंग टू 4 बजे की पार्टी भी बाकी है, वहां जा रहा हूँ। अच्छा। ओके, और अर्ली मॉर्निंग कमिंग। अच्छा। यू आर कॉलिंग। तू साला रात भर पार्टी करेगा? हाँ। और मेरा कुछ नहीं खाने पीने का क्या स्टैंडर्ड है? अरे मैं ऐसे क्यों जीऊं सोहेल भाई? क्योंकि आप तो जानते हैं अर्चना जी और मैं रोहित शेट्टी की फिल्म में काम कर रहे हैं। बोल बच्चन उस फिल्म की शूटिंग जयपुर में चल रही है, मैंने बहुत अच्छा काम किया सर पिक्चर के अंदर। ये क्या बार बार? मेरे खाने का क्या होगा? खाने का क्या होगा? तेरे लिए मैंने रोटी और दूध कटोरी में लगा के बाहर रख दिया, चाट लेना। खाले मैं कुत्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ। मेरे को तंदूरी चिकन चाहिए, बटर चिकन, नान, मस्का पाव, नल्ला पाया, ये सब चाहिए खाने को। अच्छा साले, तू मेरी रखवाली करने आया या भुआ की शादी पे आया तू? भुआ का नाम मत लेना, साली की शादी पे ये सब कुछ भी खाने को नहीं मिला था। सब बाराती कट्टू के पकौड़े लेकर आए थे अपने घर से।
अरे मैं ऐसी जिंदगी क्यों जियो यार। सोहेल भाई आप तो जानते कि मैं और अर्चना जी रोहित शेट्टी की बोल बच्चन फिल्म में सर मैंने बहुत अच्छा काम किया सर। और बकवास कर रहा तू बार बार। अर्चना जी है जयपुर में शूटिंग है, क्या बकवास कर रहा है सोहेल भाई? मैं थप्पड़ मारा तेरे। सुन, उस फिल्म को छोड़। अरे वो फिल्म तो आएगी, सुपर हिट होगी, उतर जाएगी। इस फिल्म को देख, इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों को हंसाने के लिए। सही बात है, आज हंसाने के लिए आप अपने असली रूप में भी आ गए अर्चना जी। एक बात कहूं सुदेश जी, जैसे आपने मुझे अपनी घर की रखवाली के लिए रखा है ना, ऐसे कॉमेडी सर्कस वालों ने हमें कॉमेडी की रखवाली के लिए रखा हुआ है, ताकि कहीं ये कॉमेडी चोरी ना हो जाए। और हम चाहेंगे कि ये शो ऐसे ही जिंदा और आबाद रहे और 5 साल तक। सोहेल भाई आपको भी यहाँ पर अभी 3-4 महीने हो गए और आप भी जानते हैं कि मैं और अर्चना जी रोहित शेट्टी की पिक्चर में काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग सर जयपुर में चल रही है। सर बोल बच्चन फिल्म में मैंने बहुत अच्छा काम किया सर। हाँ, हो गई प्रमोशन। अर्चना आपसे शुरुआत करेंगे। What a fabulous act. From the moment you came on the stage, Krishna, हर लाइन में इतना बढ़िया पंच और वो आपका प्रमोशन का अंदाज, और आप अच्छा काम करते हैं। हाँ, तो मैं अभी अच्छा काम करूं कि ना करूं, मैं सोच रही हूँ। Mind blowing act. थैंक यू। Before Sohail gives his comments and marks, here it is. 10 points. सुहेल, कृष्णा आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे करीबन 3-4 महीने हो गए जब से मैंने आपकी कॉमेडी सर्कस ज्वाइन की। इट हैज चेंज माई लाइफ। इट्स लाइक अ लाफिंग थेरेपी फॉर मी। आई कम हियर वंस अ वीक एंड आपने जो प्रमोशनल किया है ओके फॉर रोहित शेट्टीज फिल्म, पहले प्रमोशनल था, उसके बाद इट बिकेम द मोस्ट हिलेरियस लाफिंग पंचेस विच बाय द एंड ऑफ इट मतलब मैं और अर्चना हंस हंस के यहाँ गिर रहे थे। Thank you. फैबुलस। टॉस दे दीजिए प्लीज। 10 points. Well done. Please welcome Rajiv and Sugandha as Jungle News reporters. जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। चड्डी पहन के सोहेल खड़ा है, सोहेल खड़ा। I knew that was coming. सर पता नहीं क्यों हमारी बारी आप चड्डी पहन के खड़े क्यों नहीं होते। सर मुझे कपिल ने बताया कि आप जो यहाँ पे कंपटीशन जीतेगा उसे अपनी फिल्म में लोगे। सर पहले हमसे तो पूछ लेते हमने फिल्म में काम करना है कि नहीं। कल को मैंने हाँ कर दी, आपकी तो फिल्म बनने से पहले हिट हो जानी है ना। अर्चना भाभी नमस्ते। अच्छा नहीं, हम शेरनियों को पहले ही भाभी बोल देते हैं, अच्छा। क्योंकि जितना मर्जी बड़ा शेर हो, शादी के बाद उसने हमारा भाई बनना होता है, चूहा। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं चूहा हूं। आप सबका स्वागत है हमारे डिस्कवरी न्यूज चैनल में, और स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से हमारी को एंकर शेरनी का। शेरनी जंगल में बोले आधी रात माँ, शेरनी जंगल में बोले आधी रात माँ। दिखता नहीं है, मैं शेरनी नहीं हूँ, गधी हूँ। चलो शुक्र है इतने एपिसोड बाद तूने अपने मुंह से तो माना। क्या बोला? अबे मुझे बोलने दे। राइटर ने मुझे कहा था कि तुझे शेरनी मिलेगी, लेकिन देख लो गधी मिल गई। सोहेल जी आप बताइए, अगर आप शेर खान में सलमान खान को साइन करें और शूटिंग करने सुरिंदर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? तुझे पता नहीं है मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। बस बस बस, फिर तो तानसेन तुझसे ज्यादा टैलेंटेड हुए ना। हमने तो पूरा शो उनके नाम पे रखा था, कॉमेडी सर्कस के तानसेन। साली जब गाने से शो नहीं चला तब गाने से तेरा एक्ट चलेगा। यहाँ पर कॉमेडी करनी पड़ती है। तो ये बात अपने आप को बता ना। यहाँ पे जितनी भी कॉमेडी होती है मैं ही करती हूँ। इससे अच्छा था मैं सोहेल को पार्टनर ले लेता। जितना तू हंसाती है उससे ज्यादा तो एक्ट खत्म होने के बाद कमेंट देके सोहेल जी हंसा देते हैं। मुझे पता तेरे साथ राइटर मिला हुआ है। साली यही तो दुख है कि राइटर ही हमें नहीं मिला हुआ है।
सर ऐसे राइटर हैं पैसों के चक्कर में स्क्रिप्ट लिख देते हैं और शाम को देखो इनका वेल्डिंग का काम होता है। अच्छा तो फिर राइटर बदलो। ये कहती है राइटर बदलो, राइटर कहता है पार्टनर बदलो, जजेस कहते हैं कॉमेडी नहीं हो रही तो सालों काम बदलो। इस बार हमने काम ही बदल लिया है। हाँ, जिस तरह इंसान हम जानवरों पे डिस्कवरी करते हैं, उस तरह डिस्कवरी अब इंसान नहीं बल्कि जानवर इंसानों पे करेंगे। जी हाँ। तो लीजिए मिलिए माइकल और लिंडा से। वाह माइकल, ये कितनी खूबसूरत जगह है ना। हाँ, लिंडा ये बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा सचमुच खूबसूरत। माइकल, अरे देखो वहाँ कितने अद्भुत प्राणी बैठे हैं। देखो माइकल, ये तो सच में अद्भुत लग रहे हैं। अरे नहीं माइकल, वो जो पीछे बैठे वो तो कुछ ज्यादा ही अद्भुत है ना। माइकल, इनकी वेशभूषा देखो, ऐसा लगता है कि अपनी बुआ की शादी में आए हैं। ये कितने प्यारे हैं माइकल, स्पेशली वो बीच वाला। हाँ माइकल, मैंने छूना चाहती हूँ। इतनी दुर्गंध माइकल, लगता है वहाँ कुछ मरा हुआ है। नहीं, वहाँ कुछ मरा नहीं हुआ, ये बीच वाले ने कुछ मारा हुआ है। ये बड़ा ही अजीब इंसान है। हाँ, इंसान है ये। हाँ, कुछ लोग इसकी गिनती इंसानों में भी करते हैं। ये बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है। ये अपने जैसे 4-5 नरों को लेकर किसी भी कॉमेडी सर्कस के एक खोपचे में घुस जाता है और वहां पर बैठकर फिर चुटकुलों पर अजीब तरह की ध्वनियां निकालता है। कभी कभी तो ये गोली मारने पे बकरी की आवाज निकाल देता है, जिससे सामने वाला मरने की बजाय दूध देने लगता है। Oh my God, माइकल तुम बहुत funny हो। ये बात मुझे नहीं, उन्हें बताओ। funny है, funny। माइकल, ये देखो ये चीज कितनी कमाल है। ये चीज कमाल नहीं, ये सिर्फ माल है। कहाँ पे ध्यान दो। हाँ, इसे गौर से देखो, इसे रोशनी चोपड़ा कहते हैं। ये कॉमेडी सर्कस के उत्तरी ध्रुव पर एक्टिंग करती हुई पाई जाती है, लेकिन इसकी वेशभूषा से उत्तरी ध्रुव की बर्फ आजकल पिघलने लगी है। देख रही हूँ। हाँ, मैं इसको छूना चाहता हूँ, मैं इसके करीब जाऊँ। माइकल, जैक्सन बनने की जरूरत नहीं है। देखो यही रहो, क्योंकि बहुत ही घातक चुंबकीय प्राणी है। ये मर्दों को अपने होठों से खींच लेती है माइकल। मैंने इसे पहचान लिया है। इधर आओ, गौर से देखो कि मैंने इसको पहचान लिया है। ये हमारे जंगल में ऑल आउट का काम करती है। ये दूर कीट पतंगे उड़ रहे हो, वहां से ये अपने होठों से कीट पतंगों को खींच लेती है। मुझे डर लग रहा है। ये एक ही प्रजाति के रंग बिरंगे लोग। ये कौन है माइकल? ये वीरुवर्ती इलाके के लोग हैं। वीरुवर्ती, ये अक्सर झुंड में पाए जाते हैं। माइकल, ये कितने प्यारे हैं माइकल, कितने प्यारे हैं। हाँ, तुम्हें तो प्यारे लगेंगे ही, क्योंकि तुम्हारी बिना पंच की लाइन पर तालियां जो बजाते हैं। माइकल, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये गलत है। हाँ, ये गलत है। मेरे को तो चोट पहुंची है माइकल, बहुत दर्द हो रहा है। माइकल, ये देखो क्या है। गौर से देखो माइकल, ये तो कोई कंकाल लग रहा है। हाँ, देखो माइकल, देखो बहुत पुराना लग रहा है। हाँ, ये तो 4-5 साल पुराना कंकाल लग रहा है। माइकल, गौर से देखो, इस कंकाल पर एक ही तरह के दांत गड़े हुए हैं। इसका मतलब समझती हो क्या? इसका मतलब है कि हम एक आदमखोर अर्चना के क्षेत्र में घूम रहे हैं। मैंने पहचान लिया है, ये कंकाल इसके एरिया में घुसपैठ करने वाले जजेस के हैं, जिन्हें ये निगल जाती है। माइकल, ये कहीं हमें तो नहीं निगल जाएगी? नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके सामने से कपिल बोल के निकल जाओ, ये कुछ नहीं कहती है। मैं सच कह रहा हूँ। माइकल तो बहुत फनी हो। हाँ, ये मुझे नहीं, उन्हें बताओ। माइकल, ये जो उस मादा के साथ न बैठा है, इतना आकर्षक, इतना उत्तेजित, ये कौन है माइकल? इसके बारे में मुझसे मत पूछो, इसे देखकर मैं आक्रामक हो जाता हूँ। ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, वरना खामखा एक चूहा कुत्ते की मौत मारा जाएगा। देखो, ये साथ वाली हमें बहुत प्यार कर रही है। बिल्कुल प्यारी लग भी रही है। लेकिन ये इसे निगल भी सकती है। क्या? इसे निगल सकती है माइकल? नहीं, ये अभी नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारे शो को 12 एपिसोड का एक्सटेंशन मिला है। लेकिन एक्सटेंशन तो सुहेल को मिला है, तुम्हें तो टेंशन मिला है ना माइकल? हाँ, मेरे लिए तो टेंशन है। तो अर्चना, आप मुझे नंबर दे दीजिए, क्योंकि ये एक्ट मैंने आपके लिए किया है। क्योंकि एक खान ने ठाकुर को जुबान दी थी कि अगले हफ्ते मैं कुछ भी करूं, मेरे 10 नंबर पक्के हैं। I
I thought the script was not bad but not brilliant also. आप दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है और कुछ पंचेस मुझे बहुत पसंद आए बीच में. थैंक यू मैम. थैंक यू. सुहेल. राजीव एंड सुगंधा, आपने जो शिफ्ट किया, वेरी ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि यार एक खान ने तो अपनी ज़बान दे दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम द जज और बिफोर दैट नहीं, सीरियसली. बट आप लोग जो लिंडा और माइकल पे टेक ऑफ किया है, यू नो, फ्रॉम देयर योर एक्ट जेन्युइनली पिक्ड अप, एंड फ्रॉम माई हार्ट एंड नॉट लाई टू माई सेल्फ गिव यू योर 10. Wow, 10 boys. रचना, आप कितने नंबर देंगे इन्हें? A 9. 9 boys. आ रहे हैं सिद्धार्थ as जंगली and भारती as various characters. आज हमें अर्चना जी का असली घर पता चल गया. जंगल स्पेशल में जंगल. वैसे मेरा नाम है मोरिस ओडुम्बे चिबटिकोल तटंडा सैबुरी के नुमला का छमा या मोइशी के बदले के माला को बतला. ओके. इसका मतलब है मेरा नाम है को. मैं आपको बताता हूँ जंगल में क्या क्या होता है. हर जानवर की खबर मैं आपको देता हूँ. ये देखो तबले बजाने वाला शेर. अब आप सोचेंगे शेर कैसे? भालू है भालू. ये प्रजाति कॉमेडी सर्कस के तटवर्ती इलाकों में पाई जाती है. ये शिकार को देखता है, फिर सांस रोक के सो जाता है. फिर शिकार इसके पास आता है, सूंघ के मर जाता है. फिर इसके बाद ये उठता है और शिकार को खाता है. लेकिन अभी मैं जाता है क्योंकि यहाँ कोई आता है. मैं छुप के बैठता है, बाद में शिकार करता है. थैंक यू. सोहेल बेटा, तुम तो शेखर से भी अच्छा कर रहे हो. करो 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 करो. और कुड़िए क्या नाम है तेरा? रोशनी चोपड़ा. अमृतसर में बैठे बैठे तेरी बड़ी बातें सुनी है मैंने. तेरी टांगों की बड़ी तारीफ सुनी है. देख ले रहा, एक दिन तेरी टांगों का पाया सूप पीऊंगा मैं. ओए गुरु सुरिंदर, कैसा है भाई तू? काफी दिनों बाद मिले. चक दे फट्टे, नप दे किल्ली. सुबह बबूल का बेड़, रात को नीलगिरी. आप जंगल में क्या करती है? ओए गुरु, मैंने सुना है कि जंगल फटाफट खत्म हो रहा है, इसलिए इतना बड़ा पतीला लेके जंगल भरने आ गया हूँ. अरे यार, पतीला क्यों लेके आया? जंगल खत्म हो रहा है, मंगल नहीं खत्म हो रहा है. जंगल के बारे में तू जानता है? तू कोई डिस्कवरी वाला है क्या? हाँ, मैं डिस्कवरी वाला हूँ. नाइजीरियन साउथ अफ्रीकन डिस्कवरी वाला हूँ. मैं बिना खाए पिए जंगल में कैसे रहना जाता है ये लोगों को बताता है. गुरु, तो फिर उससे पहले ये जो बर्गर छपाए हैं मुझे दे दे. बेटा, इसको इधर से खाते हैं, इधर से नहीं खाते. ये तो किसी की साजिश है. मैं तो जंगल में पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े खाता हूँ. एक मिनट, ये देखो कीड़ा. मैं इसको खाऊंगा क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है. एक मिनट गुरु, एक मिनट खाने दो. मुझे पकड़ाओ. ऐसा कौन सा कीड़ा है जो सिद्धू की नजरों से बच गया? ऐसा कौन सा विटामिन वाला? साले कुरकुरे पे आंख मुंह बना के कीड़ा बनाता है तू. साला जनता को बेवकूफ बनाता है. इस बार ताली नहीं, इसको ठोको. नहीं, मुझे मारो मत. मैं जंगल के बारे में हर चीज जानता हूँ. तो फिर फटाफट बता दे, जंगल का सबसे अमीर जानवर कौन है? सबसे अमीर जानवर? चुप कर जा, रोशनी के होंठ बोले भाई बहन. मैं बताता हूँ, जंगल का सबसे अमीर आदमी है भालू. पता क्यों? क्योंकि वो खुद का कंबल, अपना पर्सनल कंबल लेके घूमता है. वो भी फर वाला. ठोको ताली, ठोको ताली. ये कौन सा हाथी अपनी पूंछ भूल गया है? विशाखा, अपना सामान लेकर जाया करो साथ में बेटा. नहीं, ये हाथी की पूंछ नहीं है, ये सांप है, काटेगा. अरे नवजोत सिंह सिद्धू को कोई नहीं काट सकता. लोहे को लोहा काटता है, सांप को सांप काटता है. हमें क्या हुआ? सांप ने काट दिया. ठोको ठोको, डॉक्टर को फोन ठोको. और ठोको ताली.
अर्चना जी मैं खुश हो रहा हूँ। कैसे हिम्मत दिखा रहा था, ऐसे हिम्मती लोग होते हैं, जानवर आए तो पीछे से हो जाती है। ये राजू ठाकुर है ना, इसके सामने से शेर चला गया। मैंने बोला यार राजू तेरे को डर नहीं लगा? बोला डर काहेगा, वो पैंट पे ऐसे ही पानी गिर गया बोले। लेकिन अभी मेरी जान पे खेल के मैं आपको एक करतब दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा एक खूंखार मगरमच्छ से लड़के, लेकिन 2 मिनट मगरमच्छ को तैयार होने को टाइम लगता है। तब तक आप मेरा सांबा डांस देखो। 1 2 3 4 हिला ला 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 ले लो, हिला ला 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 ले लो, हिला ला 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 ले लो। ओ लवली। ये देखो मगरमच्छ, ये मगरमच्छ कोई आवाज नहीं करेगा। इस मगरमच्छ के बारे में सब इंक्वायरी दूंगा मैं, कोई आवाज नहीं करेगा। खतरनाक है अर्चना जी, ये मगरमच्छ मादा है। हाँ? सोहेल भाई मादा नहीं, बहुत ज्यादा है। ये लगा मैं भूल गया था, ये मगरमच्छ जो है ये बहुत ही अदब वाली और तमीज वाली मगरमच्छ है। साले तेरी माँ की आँख कुतरिया, धीरे बोल। वो अभी क्या है, जरा ज्यादा खाना खाया होगा। लेकिन गर्मियों के सीजन में अर्चना जी ये बहुत सुस्त होती है। हाँ। इसको हिलना डुलना पसंद नहीं होता। वो खाना ज्यादा खाया इसलिए एक्सरसाइज कर रही थी। आपने कहावत सुनिए, मगरमच्छ के आंसू। ये मगरमच्छ 365 दिन के 24 घंटे सिर्फ रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। क्या हुआ? माइंड ब्लोइंग। क्या हुआ? बीबीएम पे मस्त जोक आया। बीबीएम पे जोक आया? क्या है? अरे मैं नहीं बताऊंगी। प्लीज सुना ना, प्लीज। अच्छा चल सुन। क्या है? एक टीचर अपने स्टूडेंट को कहता है, क्या? नींबू के पेड़ पे 10 नींबू है। हाँ। उसमें से 4 चीकू तोड़ लिए तो बताओ कितने आम बचे? स्टूडेंट कहता है 10 हाथी। टीचर कहता है वाह तुम तो बहुत इंटेलिजेंट निकले। कहने लगा हाँ सर, आज हमारे घर में आलू मेथी बना है। स्टूडेंट ने कहा सर इस स्टोरी का मोरल पता क्या है, कि रोज ब्रश किया करो वरना घर में चूहे आ जाते हैं। अरे पकाओ जोक मारता है, चल। अर्चना जी इस मगरमच्छ को सर से पकड़ो तो ये कुछ नहीं करता, देखना है आपको। हाँ। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब 1 मिनट जरा उठो तो भाई, ये जरा पकड़ो भाई साहब। देखा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे मार मत, मेरे को कविता भी आती है। मछली जल का राना है, मछली उसका खाना है। मेरे को मार मत तू, मेरे को घर पे जाना है मम्मी। देखा सुहेल जी, मेरी मार से बड़े बड़े सही हो जाते हैं। अब अच्छे नंबर दे दो वरना। और अर्चना जी फटाफट बताओ कि हमारा एक्ट कैसा लगा। सुहेल बताइए, इन्होंने इस डिस्कवरी चैनल ने आपको क्या क्या डिस्कवर कराया? मजा तो आता है जब भारतीय स्टेज पे होते हैं। आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दिस एक्ट, नॉट विद दैट टैलेंट। आई फील दैट अ गुड एक्टर cannot go beyond a good script, लेकिन still you stood there with full conviction और आपसे जितना हो सका आपने किया। hats off to that only। अर्चना, अगर इस एक्ट में कोई भी कमी थी वो सिर्फ स्क्रिप्ट में थी। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन स्पेशली जब आप मगरमच्छ की तरह वहाँ से रेंगते हुए नीचे आए, दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट। आई वुड लाइक टू ऑफ कोर्स सी कि राइटर्स आपको अच्छी स्क्रिप्ट दें, लेकिन उसके बावजूद आप जो अच्छी स्क्रिप्ट को बहुत अच्छा बना देते हैं वो फिर से मेहनत कीजिए। चलिए देखिए आपको क्या नंबर मिलते हैं। सुहेल 8 पॉइंट्स, अर्चना इट्स एन 8 पॉइंट्स। थैंक यू। Please welcome Kapil as Donkey Doctor and Shweta as Murgi.
हेलो जंगल के राजा शेर खान के घर से बोल रहे हैं? हाँ भाभी बोल रही है। भाभी नमस्ते। भैया कैसे हैं? क्या अभी भी ठीक नहीं है? तो किसने कहा था नहाती हुई नागिन की फोटो खींचने को? अच्छा नया फोन लिया कैमरे वाला, तो इसका मतलब किसी की भी लेडी की फोटो खींचो। तुम्हारी खींच लेते ना, सारी लेडी नागिन तो होती हैं। हाँ अच्छा चलो ठीक है, फोन रखता हूँ बाबा मैं। अरे कब तक बिना बैटरी के बात करूं, बैटरी तो डालने दो मेरे को। हाँ चलो ठीक है। हेलो अर्चना, हेलो। तुम लोग सोच रहे होगे ना गधा डॉक्टर कैसे बन गया? हाँ। मेरी बड़ी दुख भरी कहानी बताए। मेरे बाप को लोग बोलते थे तू गधा, तेरा बच्चा गधा, जिंदगी भर कुछ नहीं बनेगा। मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मैंने एक एक करके इतनी मेहनत की, ईंटें इकट्ठी करके कमरा बनाया और शहर से जाके ये लेके आया, तब मैं जाके डॉक्टर बनाया। मैंने जब से क्लिनिक खोला मैं इतना बिजी हो गया ना, इतना बिजी हो गया, सारा दिन यही सोचता रहता हूँ कोई आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आ गए थे। मैंने कहा तू इधर क्या कर रहा है पागल, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूँ। कहता मैं इंसानों के डॉक्टर के पास गया, वो भी यही बोला था मैं इंसानों का डॉक्टर, तू इधर क्या कर रहा है? मैंने कहा ये बता तेरे को प्रॉब्लम क्या है? कहता प्रॉब्लम कुछ नहीं, मेरी जो पूंछ निकला ही कटवा दे उसको। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, एक ही काम की चीज दी भगवान ने, वो भी कटवा रहा है। ऊपर से पता है मेरे को बोलते हैं, मेरे को एक बात बता, सबके आंसू आंखों से निकलते, मेरे नाक से क्यों निकलते हैं? मैंने इसको समझाया बेवकूफ, उसको जुकाम बोलते, तब जाकर चुप होने तो रह जा रहा था। मैं देखूं अभी मेरा कोई पेशेंट आएगा नहीं तो पेशेंट। ओह माय गॉड, तेरा दिमाग खराब, इधर चिल्ला के क्यों बोल रही है? सारे पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं इधर। पर यहाँ तो कोई पेशेंट दिखाई नहीं दे रहा है, डिस्टर्ब कौन हो रहा है? तबले पे कौन बैठा उधर को नजर नहीं आ रहा है? पता है कितना डिस्टर्ब है? कल मैंने इसको पूछा, मैंने कहा एक बात बता, जिस आदमी के दोनों हाथ नहीं होते उसको हिंदी और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं सिंपल सी बात, हिंदी में बोलते हैं ठाकुर और अंग्रेजी में बोलते हैं हैंड्स फ्री। डॉक्टर को बुला दो प्लीज। तेरा दिमाग खराब, मैं दूंगा खींच के। तेरे को क्या लगता है मैं डॉक्टर की कॉस्ट्यूम पहन के इधर अर्चना की थ्रेडिंग कर रहा हूँ? मैं डॉक्टर हूँ, बता मेरे को। गधा डॉक्टर? मेरा मतलब है, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। तेरी कोई गलती नहीं बाबा, हम लोग 15 हफ्ते से खुद नहीं पहचान पा रहे हैं। 15 हफ्ते से हमें टेंशन है। एक बंदा इधर हाफ पैंट पहन के आता है, वो जज बनने आया कि गोल्फ खेलने आया, नहीं पहचान पाता। तो बता तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। अभी परसों की बात है, मुझे लगा कि वहाँ पर गाय खड़ी है, लेकिन कमबख्त बैल निकला। तो तेरा तो फायदा हो गया ना, अगर गाय निकलती लोग तेरे पे शक करते मुर्गी लेस्बियन है। मेरे पास पता नहीं ऐसे ऐसे केस क्यों आते। कल मेरे पास सुअर आ गया, सुअर मेरे को आगे बोलता भाई मेरे को पत्थरी हो गई है। तो मैंने कहा साले जैसी चीजें खाते पत्थरी होगी, तू कौन सा नाश्ते में ब्राउन ब्रेड खा के आता है? ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं? बहुत बुरे बुरे पेशेंट। कल जिराफ आया मेरे पास, मेरे को आगे बोलता है मेरे गले में गरम सरद लगता है। मैंने बंदर को 50 रुपए दिए, मैंने कहा पेट पे चढ़ के देख। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? उसने अंदर जाकर कहता वही प्रॉब्लम है जो मेरे पीछे है, रेड रेड है। तो फिर मेरा दिमाग काम किया, मैंने कहा रेड रेड है इसका मतलब टॉन्सिल्स है। फिर मैंने उसको दवाई दी। अभी तेरे को बता क्या प्रॉब्लम है? मुझे दूर का दिखता नहीं है। दूर का दिखता नहीं, वो मेरी बात सुन, इधर आ बैठ। देख पता क्या है, ये प्रॉब्लम तो मेरे से ठीक नहीं होगी, कोई और प्रॉब्लम बता मेरे को। कोई और प्रॉब्लम क्यों? देख तुम मेरी बात नहीं समझ रही। दुकान पे जाते हो तुम लोग सामान लेने, ऋण की टिकिया नहीं मिलती तो निरमा लेके आते हो ना। तो वैसे मेरे को कोई और प्रॉब्लम बता दो, कोई और प्रॉब्लम है तो। मुझे बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए? बजट कितना है? मुझे बच्चा खरीदना नहीं है। हाँ। बात ये है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन मुझे बच्चा नहीं हो रहा। यही प्रॉब्लम है तुम जैसी औरतों की। शादी कर लेती MTNL टाइप पति से, फिर जब फोन नहीं लगता तो जाके कस्टमर केयर पे भड़कती है तुम लोग। एक काम कर, तेरा चेकअप करना पड़ेगा पहले, इधर बैठ, आजा। एक बात बता, तेरा पति क्या करता है? अब मेरे पति नहीं रहे। अभी परसों ही वो प्रताप ढाबे वाले ने उसे रोस्ट करके कस्टमर को खिला दिया। ओह माय गॉड, कम वक्त तेरा पेट खाली छोड़ के किसी और का पेट भर गया। वैसे करता क्या था तेरा पति? मेरा पति सुबह उठकर बाग लगाता था, लोगों को उठाता था। लोगों को उठाता था सुबह सुबह उठ के? सुबह सुबह उठता था, इसका मतलब सोता भी जल्दी होएगा। हाँ। तो जो मुर्गा जल्दी सोएगा तो बाप कैसे बनेगा मुर्गा? इधर आओ बैठो। अब क्या करूं? डॉक्टर साहब क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तेरा दिमाग खराब है क्या?
हम लोग बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन गधे हैं। हमारे घर में तो आदमी प्याज तक नहीं खाता। अभी तेरे से शादी कर लूंगा, कल को मेरा पहला ही बच्चा अंडा हुआ तो सोसाइटी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? नहीं कर सकता मैं। पर तुम्हें कैसे पता अंडा ही होगा? गधा भी तो हो सकता है। डॉक्टर तू है कि मैं? मेरी कुंडली में साफ साफ लिखा भगवान ने कि मेरा पहला बच्चा अपनी माँ पे जाएगा। और दूसरी बात पता क्या है? मेरे एक दो रिश्तेदार बड़े कमीने हैं, नॉनवेज खाने वाले। कई सालों ने एक दो पैक लगा के तुझे भून के खा लिया तो पुलिस तो हमको मारेगी ना, दहेज के चक्कर में दुल्हन भून के खा के तुम लोग। तुम्हें चाहिए तुम लोग। कैसे मर्द हो तुम? एक औरत की मदद नहीं कर सकते? कैसे मदद करूं बाबा, मैं तो खुद फंसा हुआ हूँ। जब से क्लिनिक खोला मेरे पास टाइम नहीं है। जैसी मेरी फील्ड है मैं तेरे को टाइम नहीं दे पाऊंगा। और टाइम नहीं दिया तो बच्चा कैसे होगा बाबा? अब मेरे पास इतनी प्रॉब्लम, मेरे पास कभी भी कस्टमर आ जाता है कोई। कल मेरे पास क्रोकोडाइल आ गया, मेरे को बोलता मेरा गला खराब। मैंने कहा मुंह खोल, पहले तो मुंह ना खोले। फिर जब खोला इतना बड़ा मुंह, मैंने कहा साले शूटिंग नहीं हो रही, क्लैप बंद कर, मुंह खोल। अजीब अजीब बंदे आते हैं। अरे डॉक्टर मैं हूँ, सबसे ज्यादा अकड़ साले इसकी है, जैबरा की। नहीं उसकी नहीं, हरे जानवर वही नहीं होता भाई साहब। जैबरा की इतनी अकड़। जैबरा मेरे को बोलता है सबसे स्टाइलिश जानवर हूँ मैं जंगल में। मैंने कहा साले काहे का स्टाइलिश है? एक ही तेरे पास स्ट्राइप्स वाली शर्ट है और कुछ है ही नहीं। कछुआ बड़ा तंग करता है मेरे को। मेरे को आगे बोलता है मेरी स्पीड बड़ी कम है, मेरी स्पीड तेज कर दो। मैंने कहा क्या फायदा? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में तू ही जीता था ना, तो तेरे को क्या लेना था ना? और स्पीड तो कम होएगी। अपने ढक्कन जो गटर वाला ऊपर लगा है इसको उतार के भागा कर। मैं इतना टेंशन में आता हूँ ना। अर्चना पीछे हट, अरे बार क्यों जा रही? जब मैं ही बोल रहा हूँ तो मेरे को आगे जाना तो पीछे खड़ी रहे। मैं कोई भी बिजनेस खोलता हूँ टेंशन में आ जाता हूँ। ब्यूटी पार्लर खोला टेंशन में आ गया, डॉक्टर बोला डॉक्टर में टेंशन में आ गया। अब मेरे को तू बता मैं कौन सा बिजनेस करूँ? जो तू बोलेगी अगली बार अच्छा सा लिख के लाऊंगा वही बिजनेस करूंगा मैं। थैंक यू। सुहेल, दुनिया की सबसे अनोखी जोड़ी आपको कैसे लगी? Sweetest murgi in the whole world. And I think you're too intelligent to be a donkey. It's a fabulous act. I enjoyed the act thoroughly. Thank you. अर्चना, इतना सेक्सी, स्वीट, क्यूट, इंटेलिजेंट जैसा सोहेल ने कहा गधा मैंने पहली बार देखा है। एंड व्हाट अ क्यूट अडोरेबल मुर्गी। देयर वाज अ पेस इन द एक्ट। ये आपके सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट्स में नहीं है, एक्ट्स में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा एक्ट। Thank you. वेरी नाइस। कितने अंडे देंगे आप इस मुर्गी को? वेरी एंटरटेनिंग एक्ट। Thank you, ma'am. Thank you so much. सुहेल, 9 points. Please welcome Vishaka as docu-filmmaker and Mantra as Tarzan. हेलो। हाँ सर। नहीं सर, मैं आज जंगल में मंगल मनाने आई। हाँ सर, वो शेर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी है ना, इसलिए। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? हाँ कॉकरोच। अरे मैंने तो सुना था कि जंगलों में शेर बहुत कम हो गए। अरे शेर खान, हेलो। इस जंगल में एक बहुत बड़ा अर्चनाकोंडा है जो पिछले 4 साल से एक ही जगह पे लपटा हुआ है। कुछ भी हो, आज मैं इस अर्चनाकोंडा को लेके जाऊंगी। हे अर्चना, I will take you home. Okay, thank you. इतना बड़ा कॉकरोच। थैंक गॉड, ये तो क्रोकोडाइल है। ओले मेरे बच्चों, क्या हुआ? ओले मेरे बच्चों, क्या हुआ? भूख लगी है, भूख लगी है बच्चों को। ले अंगूठा चूस ले। अरे बाप रे, ए बाप रे बाप, कौन बैठ गई मेरे ऊपर? हेलो, जस्ट डायल। हेलो, दिस इज क्रोकोडाइल। अरे प्लीज इस मादा जात से मुझे बचाओ। अरे कोई टार्जन को भेजो। बबलू, तुझे क्या हुआ बबलू? बबलू सांस ले बबलू। अरे बबलू, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा बबलू। सांस ले बबलू। मैं तेरे को माउथ टू माउथ दे दूंगा बबलू। अबे मंजन करके तो आया कर बबलू। तुझे इसी दिन के लिए मैंने बजरंग अखाड़े भेजा था कि तू इस हथनी से कुश्ती में हार जाए। तू दूर हट। ए हथनी। मैं हाथी नहीं हूँ,
मैं स्वाति हूँ, स्वाति शर्मा। मुझे शेर पर डॉक्यूमेंट्री बनानी है। शेर। ये वो हमारे शेर पे डॉक्यूमेंट्री मत बनाना, उसने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मांग लिया तो परेशान हो जाओगी तुम। पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। यहाँ आसपास कोई नदी वदी नहीं है? सॉरी आई ट्राइड इट। तू परेशान मत हो, तुम्हारे खाने पीने का मैं इंतजाम करता हूँ। साले यहाँ बैठा हुआ कुछ काम नहीं कर रहा, तेरे को किस दिन के लिए पाला था? जैसे अगर जल्दी से पॉम्पलेट फ्राई और 2 झींगा मत्ती मुलना, चल जा। अरे बाप रे, इतना बड़ा चारा। अरे जंगल है यहाँ, बड़ा छोटा कुछ नहीं देखता, एक दूसरे की मदद करते। कुछ पकड़ा है? आगे कुछ पकड़ा। आजा बेटा, आजा। क्या पकड़ गिरा? क्या लंच टाइम खत्म हो गया? अच्छा, स्नैक्स भिजवाया उन्होंने आपके लिए। खाइए स्नैक्स। एनीबॉडी? इसके मुंह से तूने ये स्नैक निकाला? तो मुंह से निकाला तो कर रही, कहीं और से निकाला तो क्या करती? कहाँ आकर फंस गई मैं? तुम कैसे फंस सकती हो? तुम्हें कौन फंसा सकता है? मैडम गौर से देखो, मैं टार्जन, आप 4 जन। समझ नहीं हो? अरे मुझे तो वेजिटेरियन लड़की चाहिए, आप में तो खुद ही इतना नॉनवेज है। 2 शेर 2 हफ्ते तक आराम करेंगे, क्यों बाबा? तो तू ऐसा कर, अपनी फिल्म में मेरे को क्यों नहीं ले लेती? तो तुम्हें एक्टिंग आती है? किसी स्टार की एक्टिंग की है कभी? अरे तेरे बड़े बड़े स्टार जो है ना, ये हमारे गोरेगांव के फिल्म सिटी के जंगल से, जानवरों से सीख के गए हैं। हाँ, सुनील शेट्टी साहब लकड़बग्गे से सीखे। और वो जो 30 मार खा पिक्चर बनी थी, उसका राइटर हमारे जंगल से। कुछ भी झूठ बोलता है। चल। नहीं, जिन्होंने पिक्चर देखी बाहर निकल के क्या बोले, ये किस गधे ने लिखी है? तो अब मैं क्या करूं? तू मेरा ऑडिशन ले ले। तुम्हारा? हाँ। तुम काम कर सकोगे? मैं करूँगा। ठीक है, देखो सीन समझाती हूँ। एक रोमांटिक सीन है। हाँ, देखो ये रोशनी हीरोइन है। हाँ, और एक विलन जो हीरोइन की इज्जत लूटने जा रहा है। बोलो तुम क्या करोगे? मैं विलन बनूंगा। आप देखो, गौर से सुनो। मैं हीरोइन हूँ और तुम विलन हो। और तुम हीरोइन की इज्जत लूटने आ रहे हो। बोलो क्या करोगे? क्या बोलोगे? बोलो। भागो! टार्जन के बच्चे, तेरे से कुछ होगा नहीं, समझा? नहीं, ऐसा मत कर। मैं तेरी फिल्म के लिए म्यूजिक दूंगा। तो को म्यूजिक देना आता है? हाँ, जो दे रहे उनको कौन सा आता है? तुम्हारी चक्कर में ना मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया, सच्ची में। मैं यहाँ फिल्म बनाने आई थी, जानवर तो कोई मिला नहीं, हाथ पड़ा ये जंगली। क्या करेगा इससे? मैं देखता हूँ ना जानवर, कुछ दिखाई तो दे। क्या? तुम सही थी, जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा मुझे दिखाई दे रहा है। क्या? दूर तो जानवर तो 10-10 नंबर भी नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, वो एलिमिनेशन का दरवाजा है सामने। आज नहीं तो कल हमें जाना ही है। आज हम चले, ठाकुर साहब आप कल आ जाइएगा। अर्चना, कैसी लगी आपको ये जंगली दास्तां? एक्ट में शुरू में तो मुझे लगा बिल्कुल भी दम नहीं है, कुछ 4-5 पंचेस की वजह से आपका एक्ट उठा। अदरवाइज देयर वाज नॉट मच मीट इन द एक्ट, बट बोथ ऑफ यू आर वेरी फाइन एक्टर्स एंड आई होप कि एलिमिनेशन का दरवाजा आपको अब की बार नहीं दिखेगा। सोहेल, आपने ये डॉक्यूमेंट्री एंजॉय की? जब शुरू हुआ एक्ट थोड़ा सा डाउन था, फिर आप लोग ने जो खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और शुरू हो गए, आई थॉट द लैटर हाफ ऑफ द एक्ट propelled into much better, because then it was not the script, it was y'all both. So ultimately you left me with a good impression. Thank you so much. Fantastic. Scores दे दीजिए please. You guys deserve a 9 points. अर्चना 8 points. जंगली जानवरों ने हंसा के किया बेहाल। कल होगा संडे का धमाल हमारी संडे स्पेशल में। सो बी विद अस ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates